मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ और आप इस कहानी को पूरा अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें शुरू में हंसी नहीं आएगी मगर लास्ट में जाके आपको बहुत हंसी आने वाली है। इसलिए खूबसूरत गांव था, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। जब भी वह ऊंचाई पर चढ़कर गरजता था तो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। करारे की ठंड का समय था। सारी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। शेर बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। शिकार के लिए वह नीचे उतरा और गांव में घुस गया। वह शिकार की ताक में घूमता रहा था। दूर से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। खिड़की में से टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। शेर ने सोचा, यहाँ कुछ न कुछ खाने को जरूर मिलेगा। वह खिड़की के नीचे बैठ गया। झोपड़ी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। हुए हुए हुए। वह लगातार रोता जा रहा था। शेर इधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था कि उसे औरत की आवाज आई। चुप रहे बेटा, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितनी बड़ी लोमड़ी है। कितना बड़ा मुंह है, इसका कितना डर लगता है। उसको देखकर लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आ गया। भालू खिड़की के बाहर बैठा है। बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। उसे डराने का कोई असर नहीं पड़ा। देखो देखो, माँ की आवाज आई। देखो शेर आ गया। वह रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को बहुत ताज्जुब हुआ और बच्चे की बहादुरी से उसको डर लगने लगा। उसे चक्कर आने लगे और बेहोश सा हो गया। वह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के पास हूँ? शेर ने सोचा। थोड़ी देर बाद उसकी जान में जान आई और उसने खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा। शेर ने
आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा जो उससे न डरता हो। वह तो यही समझता था कि उसका नाम सुनकर दुनिया के सारे जीव डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन इस विचित्र बच्चे ने मेरी भी कोई परवाह नहीं की। विचित्र बच्चे ने मेरी भी कोई परवाह नहीं की। उसे किसी भी चीज का डर नहीं है, शेर का भी नहीं। अब शेर को चिंता होने लगी। तभी माँ की फिर आवाज आई। तभी माँ की फिर आवाज सुनाई दी, लो अब चुप रहो। यह देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सोचा, यह किशमिश कौन है? शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है? बहुत खूंखार होगा। अब तो शेर भी किशमिश के बारे में सोचकर डरने लगा। उसी समय कोई भारी चीज धम से उसकी पीठ पर गिरी। शेर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। उसने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा। असल में उसकी पीठ पर चोर कूदा था, जो उस घर में गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वह छत पर से उसकी पीठ पर कूद गया। डरा तो चोर भी, उसकी तो जान ही निकल गई जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर सवार है, गाय की पीठ पर नहीं। पहाड़ी की ओर दौड़ा ताकि किशमिश नीचे गिर पड़े। लेकिन चोर ने भी कसकर शेर को पकड़ रखा था। वह जानता था कि यदि वह नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान का डर था और चोर को अपनी जान का। थोड़ी देर में सुबह थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। उसने जोर से डाली पकड़ी। उसने जोर से डाली पकड़ी और तेजी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और तेज से पेड़ के ऊपर चढ़कर छिप गया। शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस ली। भगवान को धन्यवाद मेरे जान बचाने के लिए। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। और भूखा प्यासा वापस पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला गया। धन्यवाद। स्टॉप कर